सिम कार्ड कैसे बनता है और कैसे काम करता है। मुंह में निप्पल लगाकर घूमने वाला बच्चा हो या फिर लकड़ी के सहारे चलने वाला बूढ़ा, भीख मांगने वाला गरीब हो या फिर महंगी गाड़ी में घूमने वाला अरबपति, मोबाइल एक ऐसी चीज है जो आज आपको हर किसी के हाथ में देखने को मिलेगी। लेकिन हम सभी का चहेता मोबाइल फोन बिना सिम कार्ड के अधूरा है, क्योंकि अगर सिम कार्ड नहीं होगा तो निब्बा निब्बी एक दूसरे को बाबू सोना कैसे करेंगे। और जनाब, बिना सिम कार्ड के तो आपका हमारी ये शानदार वीडियो देखना भी मुमकिन नहीं था। अब फोन इस्तेमाल करते हुए कभी ना कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि साला ये सिम कार्ड चलता कैसे है और किस तरह इसको बनाया जाता है ना। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। बस हमारे साथ इसी तरह चिपक कर बैठे रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सिम कार्ड कैसे बनता है और किस तरह काम करता है, ऐसे जानने से पहले चलिए जानते हैं कि सिम कार्ड किस बला का नाम है। तो जनाब, सिम कार्ड का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। हालांकि कुछ लोग इसे सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल भी कहते हैं। ये एक प्रकार की छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन में किया जाता है। किसी भी मोबाइल फोन में सिम कार्ड का इस्तेमाल यूजर की पहचान करने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि सिम कार्ड में एक माइक्रोचिप लगी होती है जो कि डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत ही जरूरी है और सिम के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है उसे ICCID यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। साथ ही इसमें एक सिक्योरिटी कोड भी स्टोर रहता है जो मोबाइल में सिम कार्ड लगाते ही एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक इंटरनेशनल मोबाइल ग्राहक पहचान संख्या भी होती है जो कि IMSI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी भी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिम कार्ड के अंदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन और अनब्लॉकिंग कोड भी होता है। ये सारी चीजें सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाले बंदे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। दोस्तों, अब तो आप ये समझ गए हैं कि सिम कार्ड होता क्या है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि सिम कार्ड किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? असल में सिम कार्ड के अंदर दो तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। पहला है GSM और दूसरा है CDMA, और इन दोनों का ही नाम आपने पहले से सुन रखा होगा। असल में जो GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। GSM सिम कार्ड का इस्तेमाल आप किसी भी मोबाइल में कर सकते हैं और जब चाहे इसे एक मोबाइल से बदलकर दूसरे मोबाइल में फिट कर सकते हैं। इसमें स्टोर डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके लिए एक्सेसिबल बना रहता है, जैसे कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल और जियो। ये सभी सिम जो होते हैं GSM होते हैं। वैसे सिम कार्ड की इतनी बात हो ही रही है तो आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, एयरटेल या फिर जियो या कोई और? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं CDMA की, यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें मोबाइल फोन बिना सिम कार्ड के भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर का इस्तेमाल करता है, जिसका ये मतलब है कि अगर कोई ESN मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो इसमें आप बिना परमिशन के किसी भी दूसरी सर्विस को चुन नहीं सकते। इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले सिम कार्ड बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें अगर एक बार मोबाइल खराब हो गया तो भैया फिर तो पूरा सत्यानाश हो जाता है और आप क्या ही कहें यार, सिम को निकालकर अपने नए मोबाइल में फिट भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सिम कार्ड काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जब सिम कार्ड को मोबाइल फोन में लगाकर ऑन किया जाता है तो ये बड़ी आसानी से मोबाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद ये नजदीक के अपने नेटवर्क को सर्च करने लगता है और जैसे ही सिम कार्ड की सर्चिंग पूरी होती है ये अपने नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है और ये सारा काम मात्र कुछ ही सेकंड्स के अंदर होता है। आपको बता दें, ये जो GSM नेटवर्क होते हैं ना, ये मोबाइल फोन के ट्रांसलेटर से सिग्नल भेजकर कनेक्ट होते हैं, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फोन से किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, फिर चाहे वो मैसेजिंग के जरिए हो या फिर कॉल के जरिए। आप अपने चाहने वालों से बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं और इसी सिग्नल की मदद से आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर पाते हैं। अब इंटरनेट कितने काम का होता है ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि सिम कार्ड आखिर बनता कैसे है। तो दोस्तों, सिम कार्ड बनाने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें मशीन के प्रोग्राम को फिक्स किया जाता है। उसके बाद प्रेस बटन दबाकर मशीन को चालू कर दिया जाता है और जैसे ही मशीन चालू होती है उसमें दूसरी फैक्ट्री से लाई गई गोल्डन चिप बेल्ट, जिसके अंदर सिलिकॉन लगा होता है, उससे कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। बाद में CNC शेप मशीन में जिस कंपनी की सिम होती है उस कंपनी का प्लास्टिक कार्ड रखकर उसे ऑटोमेटिक मशीन के जरिए स्लिम बेल्ट से 4 सिम को एक साथ निकालकर इन कार्ड्स में चिपका दिया जाता है। अब बारी आती है पंचिंग मशीन की, जिसका इस्तेमाल करके इन्हें सिम के शेप में कट कर दिया जाता है और जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इन्हें ऑटोमेटिक मशीन से पैक कर देते हैं। आपको बता दें कि सिम कार्ड बनाने में जितनी भी मशीनों का इस्तेमाल होता है ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें होती हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती, मशीनों का साइज छोटा ही होता है, लेकिन इनका काम काफी बारीक होता है, तभी तो सिम कार्ड बनकर हम तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई भी गलती हो जाए तो सिम कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आपने ये चीज तो सुनी होगी कि कई सारे लोग अपना सिम कार्ड लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिम कार्ड लॉक एक बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी फीचर होता है जो आपको सभी मोबाइल फोन के अंदर आसानी से मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने सिम कार्ड को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड लगा होने से कोई भी आपके सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जब कभी भी आप इस सिम को दूसरे फोन में डालेंगे और फोन को स्विच ऑन करेंगे तो चालू होने से पहले सिम जो है वो पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको सिम का पासवर्ड याद है तो आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो इसका इस्तेमाल करना मुश्किल है। और अगर आपने 10 बार से ज्यादा पासवर्ड का इस्तेमाल किया तो सिम कार्ड लॉक हो जाएगा, जिसके बाद आप चाहकर भी सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे करने से आपका सिम किसी भी गलत हाथ में लगने से बच जाएगा, क्योंकि एक बार आपकी आईडी पर खरीदा गया सिम किसी और के हाथ लग गया तो फिर तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं, और इसलिए लोग सिम कार्ड में लॉक लगवाते हैं। दोस्तों सिम कार्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी तो मिल गई, लेकिन ये होते कितने प्रकार के ये भी जान लीजिए। सिम प्लास्टिक के एक कार्ड में लगी हुई चिप होती है, जिसका साइज समय समय के साथ कम होता चला जा रहा है, और आज के समय में तो ज्यादातर माइक्रो या फिर नैनो सिम इस्तेमाल की जाती हैं। सिम कार्ड के साइज कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे पहले आता है फुल स्लिम। असल में सबसे पहले साल 1991 में जर्मनी में सिम कार्ड को बनाया गया था, जिसका साइज एक क्रेडिट कार्ड के बराबर था। उसे ही फुल सिम कहा जाता है, जिसका आज के समय में नामो निशान नहीं मिलेगा। फिर आया मिनी सिम। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ सिम के साइज में काफी सुधार हुआ। अब मिनी सिम कार्ड का इस्तेमाल होने लगा है, और काफी लंबे समय तक इस तरह के सिम का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ तक कि आज के कीपैड वाले मोबाइल फोन में मिनी सिम इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आता है माइक्रो सिम, जो कि कुछ और नहीं बल्कि मिनी सिम को ही चारों तरफ से थोड़ा सा ट्रिम करके माइक्रो सिम बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल कुछ शुरुआती स्मार्टफोन्स में किया गया, और आज भी कई सारे फोन में इनका इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं नैनो सिम की, क्योंकि इस वक्त हम अपने स्मार्टफोन में जो सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो सिम एक चिप के साइज का ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर का जितना भी प्लास्टिक होता है उसे निकाल दिया जाता है। उसी को कहते हैं नैनो सिम, ठीक है, जो इस वक्त आपके मोबाइल फोन में फिट होगा। अब हमें नहीं लगता कि इससे भी छोटा कोई सिम आ सकता है, क्योंकि चिप के ऊपर की जितनी भी प्लास्टिक है वो तो नैनो सिम में हटा दी गई है। अब चिप का साइज छोटा कर दिया जाए तो फिर बात अलग है, लेकिन हाँ इससे भी ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे ई सिम कहते हैं। इसका साइज बहुत छोटा होता है, जो कि लगभग 6x5 मिलीमीटर का होता है, और ये मोबाइल फोन में पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं, जिन्हें रिमोटली एक्टिव किया जा सकता है। इसमें मौजूद सारी इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट के जरिए कहीं पर भी ट्रांसफर की जा सकती है, और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आपको ज्यादा से ज्यादा लोग इस ई सिम का इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसमें खाने का हो या फिर चोरी होने का जो डर है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और सारी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सिम कार्ड के बारे में सारी जानकारी मिल गई होंगी। अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लें, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।